Adishri Publication, Class 2 EVS. Hello my dear students, welcome to Adishri Publication. In our today's class, we all are going to see your EVS chapter number 9 and the name of your chapter number 9 is सर्विसेज इन नेबरहुड. ठीक है, हमारे नेबरहुड में कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं, क्या क्या चीजें हम हमारी नेबरहुड में देखते हैं, ये सारी चीजें अभी हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए देखिए कॉन्सेप्ट ओवरव्यू क्या है आपका, कौन कौन से हमारे नेबरहुड में एरियाज है जहां से हम अपनी सर्विसेज लेते हैं. मार्केट, पोस्ट ऑफिस, पार्क, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, बैंक, फायर स्टेशन. ठीक है, चलिए इसके साथ नाउ वी आर आल्सो गोइंग टू सी द करिकुलर गोल्स. ओके, सो आइडेंटिफाई कॉमन सर्विसेज लाइक पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, बैंक एक्सेट्रा. हम लोग कॉमन सर्विसेज को भी यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे कि हमारा पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल या फिर बैंक. ठीक है, अंडरस्टैंड देयर रोल्स इन द कम्युनिटी, और हमारे पूरे कम्युनिटी में, हमारी सोसाइटी में इनका क्या रोल है. ठीक है, लर्न हाउ टू यूज दिस सर्विसेज रेस्पॉन्सिबली. ठीक है, और हम इस चैप्टर में मैं और आप ये भी देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग इन सारे सर्विसेज को कैसे आप अच्छे तरीके से कैरी ऑन कर सकते हैं, वो आप रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लोगे. ठीक है, चलिए देखते हैं इस चैप्टर को. वी ऑल लिव इन अ हाउस. There are many houses around our houses. Many families live in those houses. There are many more places around our houses. Okay. So my dear student, where do we live? We live in a house. Okay. And around our houses we can see so many houses. Okay. तो देखिए उन बहुत सारे घरों में बहुत सारी फैमिलीज भी आपकी रहती हैं. ठीक है, तो देयर आर मेनी मोर प्लेसेस अराउंड आवर हाउसेस, और उन घरों में जो फैमिलीज रहती हैं इनके अलावा बहुत सारे एरिया और होते हैं जो हमारे नेबरहुड में आते हैं. ठीक है, तो जैसे कौन कौन से हैं देखिए आपके. The place around us where we live is called our neighborhood. ठीक है, तो जो एरिया में जहां हम लोग रहते हैं, ठीक है, जो एरिया जहां पे हम लोग रहते हैं उसके आसपास के सारे एरिया को कहा जाता है नेबरहुड. तो नेबरहुड क्या है, जहां हम रहते हैं उसके आसपास के सारे एरियाज को हम नेबरहुड कहते हैं. ठीक है, द पीपल हु लिव इन आवर नेबरहुड आर कॉल्ड नेबर्स. ठीक है, और उन एरियाज में जो लोग रहते हैं उनको हम नेबर्स कहते हैं. ठीक है, वी सी मैनी प्लेसेस इन आवर नेबरहुड वेयर वी गेट डिफरेंट सर्विसेज. ओके, और हम लोग अपने नेबरहुड में बहुत सारे एरियाज को देखेंगे जहां पे हम लोग को बहुत सारी क्या मिलती हैं, सर्विसेज मिलती हैं. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी market area. Okay, so market area is the first place which is located in our neighborhood. Okay, so what is the meaning of market? Let's see. A market is a place where we go to buy things for our daily needs. Okay, a market has many shops that sell goods. Okay, so what is the meaning of market? A market is an area where we go to buy or where we go purchase our daily need things. Okay, in a market area there are many shops are located. Okay, then every neighborhood has a market where people can go to buy things of daily use. Some of the shops which we find in a neighborhood market are. देखिए नेबरहुड में जो हमारा मार्केट एरिया होता है यहाँ पे लोग जाते हैं, उन्हें जो भी चीजें चाहिए वो खरीदते हैं. तो यहाँ पे कौन कौन सी शॉप्स होती है हमारी मार्केट में, कम विद मी एंड लेट्स सी. तो सबसे पहली शॉप होती है हमारे ग्रीन ग्रोसर की. ओके, सो फर्स्ट शॉप which we see in our market area is a shop of green grocer. अब एक green grocer क्या होते हैं? A person from whom we get fruits and vegetable. Okay, so green grocers are those persons from where we buy fruits and vegetables. Okay, then comes our grocery shop. Okay, a grocery shop, a shop from where we get food items and articles of daily use. A grocery shop वो shop होती है जहां से हम लोग अपने डेली यूज का सामान खरीदते हैं. ठीक है, देन वी ऑल्सो फाइंड केमिस्ट शॉप इन आवर मार्केट एरिया. मार्केट एरिया में हमें केमिस्ट की भी दुकान मिलती है. अब ये कौन होते हैं देखिए, द शॉप फ्रॉम वेयर वी गेट मेडिसिन. ये वो शॉप है जहां से हमें मेडिसिन मिलता है. ठीक है, देन अ स्टेशनरी शॉप. ओके, ए स्टेशनरी शॉप, द शॉप फ्रॉम वेयर वी गेट स्टेशनरी सच एज बुक्स, पेंसिल्स, पेन्स, नोटबुक्स, इरेजर्स एक्सेट्रा. और हमारे मार्केट एरिया में स्टेशनरी की भी दुकान होती है. ठीक है, वो स्टेशनरी के शॉप से हम लोग क्या करते हैं, उस स्टेशनरी के दुकान से हम लोग बुक्स, पेंसिल्स, इरेजर्स, नोटबुक्स खरीदते हैं. ठीक है, and we also see milk booth. Okay, we also see milk booth in our market area. हमें milk booth भी हमारे मार्केट एरिया में मिलता है. जैसे The shop from where we get milk and milk products. तो मिल्क बूथ क्या है, वो जगह जहां से आप दूध या दूध से बने हुए चीजें खरीदते हो. ठीक है, now my dear students, let's see our truth bank.
Nowadays, we can receive almost all services online, sitting at home and can also make payments online. आज के टाइम पे ये जो हमारा 21st सेंचुरी क्या है, हम लोग घर बैठे ऑनलाइन सारी चीजें खरीद सकते हैं. इवन हम लोग सारे घर बैठे हुए सारे पेमेंट्स भी ऑनलाइन कर सकते हैं. ठीक है. So you can see, my dear student, stationery shop, chemist shop, milk booth, and greengrocer shop. All these shops are present in our market area. Okay. Now, then, apart from market area, the second neighborhood, okay, the second neighborhood place which we see is our post office. Now, what is the meaning of post office? Let's see. A place where we can get postcards, envelopes, inland letters and stamps are called post office. तो post office क्या होता है, my dear students? पोस्ट ऑफिस वो जगह होती है जहां से हम पोस्ट कार्ड्स, एनवलप्स, इनलैंड लेटर्स खरीदते हैं. ठीक है. Then they are sent to different places by vans, buses, aeroplanes and trains. और यहां से ये सारी चीजें जब हम खरीदते हैं, ठीक है, तो इन पर हम I'm really sorry. After writing letter, we drop them into a letter box. ठीक है. तो हम लोग पोस्ट ऑफिस से क्या करते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पोस्ट कार्ड, एनवलप, इनलैंड लेटर्स खरीदते हैं और इन पर हमें हमारा जो भी मैसेज लिखना है, मैसेज लिखने के बाद हम लोग लेटर बॉक्स में जाके पोस्ट ऑफिस पर ड्रॉप कर देते हैं. The postman collects the letter from the letter box and brings them to the post office. और फिर उसके बाद पोस्टमैन वहां से वो लेटर को कलेक्ट करता है और कलेक्ट करने के बाद वो वापस से जिस एरिया में इस लेटर को भेजा गया वहां के पोस्ट ऑफिस में दे देता है. ठीक है. Then they are sent to different places by vans, buses, aeroplanes and trains. We can also send money orders, telegrams and parcels through the post office. और जब पोस्टमैन उस एरिया में जहां पे सपोज कीजिए मैंने एक पोस्ट ऑफिस से, इसको आप ऐसे समझिए, मैंने एक पोस्ट ऑफिस से लेटर खरीदा, मैंने अपना लेटर लिख दिया. ठीक है. लेटर लिख के ले जाके अपने एरिया के पोस्ट बॉक्स में, एक लेटर बॉक्स होता है उसमें ड्रॉप कर दिया. ठीक है. वहां से पोस्टमैन उसको लेता है और जहां पे मुझे उसको भेजना है वहां के पोस्ट ऑफिस में उसको ले जाके दे देता है. ठीक है. तो वहां पे देने के बाद वहां से वो पोस्ट ऑफिस से क्या होती है ये चीजें, वहां के पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद जहां जहां पे उन्हें भेजना है, जहां जहां पे बस के थ्रू, एरोप्लेन के थ्रू, ठीक है, और वैन्स के थ्रू या कभी कभी ट्रेन के थ्रू वो चीजें पहुंचा दी जाती हैं. ठीक है. इवन हम लोग पोस्ट ऑफिस पे, माय डियर स्टूडेंट, अपने मनी ऑर्डर्स भी भेज सकते हैं, टेलीग्राम्स भेज सकते हैं, पार्सल भेज सकते हैं. ठीक है. तो समझ में आया पोस्ट ऑफिस का क्या सीन है हमारे एरियाज में. ठीक है. नाउ आफ्टर पोस्ट ऑफिस वी आर गोइंग टू सी park. Yes, park is also an area which is located in our neighborhood. Park. A park has many trees and plants and swings. We go to park for playing, walking and doing exercise. पार्क में क्या होता है, बहुत सारे ट्रीज होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं और साथ ही साथ वहां पे झूले भी होते हैं. ठीक है. तो हम सब लोग पार्क में जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, टहलने के लिए, दौड़ने के लिए, और आप बच्चे खेलने के लिए जाते हो. ठीक है. When we go to the park, we get fresh air. We should keep our parks neat and clean. हम जब पार्क में जाते हैं तो हमें बिल्कुल फ्रेश एयर मिलता है ना. ठीक है. इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रेश फील करने के लिए, फ्रेश एयर को ब्रीथ करने के लिए हम लोगों को अपने पार्क को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना चाहिए. We should not pluck the flowers or harm the plants growing there. हमें कभी भी पार्क में जो भी फ्लावर्स लगे हुए हैं उनको कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए. ठीक है. After park, another place which is located in our neighborhood is hospital. So let's see, hospital, a place where people go for treatment is called hospital. Hospital क्या है? Hospital वो जगह है जहां पे लोग जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए. ठीक है. Many doctors and nurses are there in a hospital. बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारे नर्सेस हमारे हॉस्पिटल में रहते हैं. ठीक है. Doctors check the patient and prescribe them medicines and the nurses take care of the patients. ठीक है. वहां पे जो डॉक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, पेशेंट्स को चेक करते हैं, उनके बीमारी के अकॉर्डिंग उनके लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं. और अगर अनफॉर्चुनेटली कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो जो नर्स होती हैं हॉस्पिटल की वो उनकी देखभाल करती हैं. ठीक है. A hospital also has an ambulance. In an emergency, an ambulance brings serious patients to the hospital. Hospital में एक स्पेशल वैन होता है जिसका नाम है एम्बुलेंस. इमरजेंसी में एम्बुलेंस पेशेंट को हॉस्पिटल लाने का काम करता है. To call an ambulance, you can dial 102. आप एम्बुलेंस पे कॉल करने के लिए 102 डायल कर सकते हैं. ठीक है. After hospital, another area which is located in our neighborhood, that is पुलिस स्टेशन. तो पुलिस स्टेशन देखिए क्या है,
ए प्लेस वेयर द पुलिस वर्क्स इज कॉल्ड पुलिस स्टेशन। तो पुलिस स्टेशन क्या है? वो एरिया जहां पे पुलिस काम करती है। पुलिस मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करते हैं किसी भी एरिया में। पुलिस कीप्स आवर नेबरहुड सेफ। पुलिस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ डेंजर। पुलिस क्या करते हैं? हमारे नेबरहुड को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। वो हम लोगों की हर तरीके से सेफ्टी का ख्याल रखते हैं। When there is a robbery, violence or someone misbehaves, we go to the पुलिस स्टेशन। अगर कहीं पे चोरी हुई है, कहीं पे मारपीट हो रही है, या फिर किसी ने किसी के साथ बदतमीजी की है, तो उन सब की कंप्लेंट लिखाने के लिए हम लोग पुलिस स्टेशन में जाते हैं। ठीक है? A police officer is in charge of the police station and is there to help us in times of trouble। ठीक है? जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज कौन होता है? आपका पुलिस ऑफिसर। ठीक है? ये लोग वहां के इंचार्ज होते हैं और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये वहां का ख्याल रखते हैं। यू कैन सिंपली डायल 100 इन एन इमरजेंसी टू कॉल द पुलिस। और पुलिस को बुलाने का इमरजेंसी नंबर है 100। देखिए, एम्बुलेंस को बुलाने के लिए इमरजेंसी नंबर है 102, पुलिस को कॉल करने के लिए इमरजेंसी नंबर है 100। ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है? इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे नेबरहुड में बैंक भी हमारा नेबरहुड में ही आता है। बैंक का एरिया देखिए, अ प्लेस वेयर पीपल कैन डिपॉजिट देयर मनी इज कॉल्ड अ बैंक। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंक? बैंक मींस अ एरिया वेयर पीपल कैन डिपॉजिट देयर मनी। Some banks have lockers where people can keep their jewelry and other valuable things। बैंक में हम सिर्फ पैसे नहीं रखते हैं, हम अपनी ज्वेलरी और हमारे जो भी वैल्यूएबल आइटम्स हैं, we all keep them in the bank। Nowadays all the bank have ATM services। आज के टाइम पे सारे बैंक्स में ATM की सर्विस है, जिससे आप 24 आवर्स जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं। ओके, नाउ हियर माय डियर स्टूडेंट्स, हियर कम्स द क्वेश्चन ब्रेन ब्लिट्स। लेट्स सी, इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे। हाउ ऑफन डू यू गो टू द नेबरहुड, मार्केट, बैंक, पोस्ट ऑफिस एक्सेट्रा। आप लोग कब जाते हो अपने नेबरहुड के एरिया में? जैसे आप मार्केट जा रहे हो, पुलिस स्टेशन जा रहे हो, पोस्ट ऑफिस जा रहे हो, बैंक जा रहे हो, कब जाते हो? ठीक है, ये आप बताएंगे मुझे। वेयर डू सिख गो फॉर वर्शिप। सिख लोग वर्शिप करने के लिए कहाँ जाते हैं? ठीक है, चलिए। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, वी आल्सो हैव फायर स्टेशंस इन आवर नेबरहुड एरिया। तो फायर स्टेशंस क्या क्या है देखिए। Many fire engines and firemen are there in a fire station. When a fire breaks out in an area, the fire brigade reaches the spot with loud siren। कहीं पे भी जब आग लगती है तो फायरमैन फायर स्टेशन से निकल के आते हैं। ठीक है, वो फायर वैन पे आते हैं और वो क्या करते हैं? वो फायर ब्रिगेड में आते हैं और साथ ही साथ वो तुरंत वहां पहुंचते हैं जहां पे आग लगी हुई है। और फायर ब्रिगेड में एक सायरन लगा होता है, जिससे हम लोगों को ये पता चलता है कि ये गाड़ी फायर स्टेशन से आई है। ठीक है, ladder and water hoses are used to put out the fire by the fireman। The duty of a fireman is very risky। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका फायर ब्रिगेड की गाड़ी होती है। इसमें आपके लेडर, इसमें सीढ़ी होती है, वाटर कैनन्स होते हैं। ठीक है, जिनका यूज करके फायरमैन आग पे काबू पाते हैं। देखिए हमारे डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे फायरमैन होते हैं, इनकी जो ये जॉब है, ये बहुत ज्यादा रिस्की होती है। इनके ऊपर ऑल टाइम आग लगने का इनको खतरा रहता है। ठीक है, To call up a fire brigade, you can dial 101। तो फायर ब्रिगेड को कॉल करने का इमरजेंसी नंबर क्या है? 101। हॉस्पिटल से एम्बुलेंस बुलाने का नंबर है 102, पुलिस को कॉल करने का नंबर है 100 और फायर ब्रिगेड को कॉल करने का नंबर है 101। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस इंपॉर्टेंट प्लेसेस देयर आर मेनी अदर इन योर नेबरहुड। ठीक है, ये सारे तो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, ये सारे वो इंपॉर्टेंट जगह हैं जो हमारे नेबरहुड में है। इन सब के अलावा और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो हमारे नेबरहुड में लोकेटेड है, जैसे बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, लाइब्रेरीज, जिम, एयरपोर्ट्स एंड मोर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 9। नाउ कम विद मी एंड लेट्स सी द रैप इट अप ऑफ दिस चैप्टर। So the area around our house is called a neighborhood। ठीक है, तो नेबरहुड क्या होता है? हमारे घर के आसपास जो एरिया है उसे हम नेबरहुड कहते हैं। द प्लेस वेयर वी गो टू बाय थिंग्स फॉर आवर डेली नीड्स इज कॉल्ड अ मार्केट। मार्केट क्या होता है? वो जगह जहां से हम लोग अपनी डेली नीड की चीजें खरीद के लाते हैं। अ पार्क इज अ प्लेस वेयर पीपल गो फॉर वॉकिंग, एक्सरसाइजिंग एंड प्लेइंग। पार्क कौन सी जगह है? जहां पे लोग जाते हैं, आप बच्चे जाते हो खेलने के लिए, हम लोग वॉक करने जाते हैं। ठीक है, A hospital is a place where sick and injured people go for treatment। हॉस्पिटल वो जगह है जहां पे जब हम बीमार पड़ते हैं, हमें जब चोट लगती है, हम ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। ठीक है, अ बैंक इज अ प्लेस वेयर पीपल गो टू डिपॉजिट देयर मनी। और बैंक वो जगह है जहां पे लोग जाते हैं अपने पैसे और अदर वैल्यूएबल आइटम्स को जमा करने के लिए, उनके सेफ्टी पर्पस के लिए। ओके,
So here, my dear students, our chapter ends. Now just go thoroughly through this chapter and complete your self-evaluation or a question answer portion of this chapter. Okay. Now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye.